मुरादाबाद में कुछ अराजक तत्वों के द्वारा लगातार देश की गंगा जमुनी तहजीब में जहर घोलकर एवं सांप्रदायिकता को रंग फिजा खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कानून किसी भी धर्म के प्रति गैर मर्यादित बयानबाजी करने की इजाज़त नहीं देता है, जिसके चलते अलग अलग जिलों में बाबा रामगिरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में बाबा रामगिरी के द्वारा मुस्लिम समुदाय का विशेषकर अपमान करने के लिए पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के प्रति गैर मर्यादित बयान दिया है, जिसकी देश भर में आलोचना हो रही है और समुदाय की भावनाओं पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इसी के चलते देश भर के मुस्लिम समुदाय में महाराष्ट्र के बाबा रामगिरी के प्रति आक्रोश पनप रहा है। कुंदरकी के गांव बाकीपुर चटनी के लोगों ने गुरुवार को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन बिलारी एसडीएम को सौंपकर पैगंबर हजरत मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करने वाले बाबा रामगिरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजने और जाने की शीघ्र मांग उठाई है। पत्र में कहा गया है कि यह एक षड्यंत्र के तहत माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। पैगंबर हजरत मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करने वाले बाबा रामगिरी और उनके सहयोगियों के द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग उठाई गई है। साथ ही सोशल मीडिया से गैर मर्यादित बयान हटाने का अनुरोध किया गया। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन में शीघ्र हित रिपोर्ट दर्ज गिरफ्तार किया जाए, जिससे देश का माहौल खराब ना हो सके। MS भारत समाचार रिपोर्टर के लिए मोहम्मद बाजिद की खास रिपोर्ट। नहीं की गई तो फिर पूरे मुल्क हिंदुस्तान में एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा और हर तरह से जो है हम कोशिश करेंगे कि उसको हमारी मांगों को पूरा किया जाए और उसको फांसी दी जाए। और आर्टिकल 25 यही सिखाता है फ्रीडम और रिलीजन, जिसे हम कहते हैं संविधान के अंदर हम आप पढ़ते हैं। हरगिज़ ये ना समझे कि मुसलमान कमज़ोर तबका है, गिरा हुआ है, ये तालीम में पिछड़ा हुआ है। नहीं, वो वक्त दूर हो चुका है मेरे भाई। हम जानते हैं हमारा आइन क्या है, हिंदुस्तान का कानून हमें क्या सिखाता है। उसके तहत फ्रीडम और रिलीजन हमें ये हक़ देता है कि हम अपने मज़हब पर चलें और पुरअमन तरीके से अपने मज़हब की पैरवी करते रहें। उसी में अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आया कई सारे मामलात में, वो बाबरी मस्जिद का जजमेंट हो, हरगिज़ सुप्रीम कोर्ट का जो सेक्शन है आप उसमें देखेंगे जो मजमून है कि उसमें ये नहीं लिखा गया कि मंदिर को डेमोलिश करके और इस पर मस्जिद को तामीर किया गया। हरगिज़ मामला ये नहीं है। तो जब बात दूसरे मज़ाहिब की आती है तो फिर उनकी आस्था होती है। क्या मुसलमानों की आस्था नहीं है? हमारी भी आस्था है, हमारे दिलों में भी एक एहसास है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अटूट मोहब्बत है और ये मोहब्बत इंशाअल्लाह हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब करके रहेगी। यही हमारा पैगाम है वज़ीर दाखिला से, और ख़ास तौर से जो हमारे इस सूबे के, इस स्टेट के जो योगी आदित्यनाथ जो वज़ीर दाखिला हैं, वज़ीर आला हैं, उनसे भी हम यही चाहते हैं कि बराए मेहरबानी इस सूबे में, बल्कि महज इस सूबे में नहीं, मुल्क के हर खित्ते में पुरअमन सुकून तरीके से मुसलमानों को और दीगर मज़ाहिब को पुरअमन तरीके से जिया जाए। सर, हिंदुस्तान का कानून तो यही कहता है कि अगर कोई भी मज़हब वाला हो या किसी मज़हब को नहीं भी मानता हो, ऑथिस्ट जिसे मुल्हिद कहते हैं, ला मज़हब कहते हैं, अगर वो भी इस मुल्क में है तो उसके भी रहने की इसकी ज़रूरत है। कोई कार्रवाई उसके खिलाफ हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। ये मुल्क डाइवर्सिटी है, इसमें यूनिटी है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, लिबर्टी है, सब कुछ है संविधान के अंदर, हमने पढ़ा है। और यही पढ़ना हम आज आपके ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए हुकूमत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि मुसलमानों को भी इस मुल्क में पुरअमन तरीके से रहना चाहिए और उनको उनके हुकूक मिलने चाहिए। हमारी यही गुजारिश है कि किसी भी शख्स को किसी के धर्म के बारे में आपत्तिजनक बात नहीं करना चाहिए और किसी को भी ये हक़ नहीं होना चाहिए कि वो किसी की आस्था को ठेस पहुँचाए।